अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। हमदर्द का पकवान मुझे कहते हैं अमाद गुल। और आप सब कैसे हैं जी? ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको हमारी जानिब से, K2 टेलीविज़न की जानिब से, पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से। और कैसा चल रहा है जनाब सिलसिला, कैसी गुजर रही है आपकी ईद? उम्मीद करते हैं अच्छी गुजर रही है, खैरियत से गुजर रही है जनाब। वही बात है, ईद उल अज़हा के ऊपर हम लोगों ने जो प्लान्स किए होते हैं गेट टुगेदर्स के, बारबेक्यू के, मिलने जुलने के, बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे नानों के घर जाना है, दादों के घर जाना है, किसी खाला के घर जाना है, चाचू के घर जाना है, तो कहीं ना कहीं वो फेस्टिविटी, वो बातें, वो चीज़ें माशाल्लाह जनाब अल्लाह ताला वो रौनकें आपकी कायम रखे। वो ये जो आना जाना है, आपस का एक ताल्लुक़ है, आपस की एक जो मोहब्बत है उसको कायम रखे। ईद उल अज़हा का मौका हो या ईद उल फितर का मौका हो, कोई भी इस तरह का मौका हो, बेसिकली ये मिल बैठ के एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का मौका होता है। और अमूमन हम लोग इस चीज़ से ही थोड़ा सा इज्तनाब कर रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती भाई क्यों। तो अल्लाह ताला ने आपको इतने खूबसूरत से दो ये जनाब ईदें दी हैं, और इसके अलावा भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे हमारे त्यौहार हैं, उसमें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। हमदर्द का पकवान, और हमदर्द के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि नाम हमदर्द एक ऐसा नाम है कि ना सिर्फ वो खाली नाम नहीं, वो एक फ़ीलिंग है, और वो फ़ीलिंग आप लोगों को नस्ल दर नस्ल माशाल्लाह मिल रही है। मतलब है कि ये जनरेशन टू जनरेशन एक सिलसिला जारी व सारी है। वो चाहे फिर मशरूबात में हो, चाहे अद्वियात में हो, चाहे जड़ी बूटियों में हो। और अब माशाल्लाह उनका जो नया एक एडिशन हुआ है उनकी फैमिली में, दैट इज़ हमदर्द के मसाला जात यानी कि फ़ूड प्रोडक्ट्स, जो कि लॉन्च हो चुकी हैं। आपके जनाब जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पर इजीली आप इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आप देख सकें, वाइड रेंज ऑफ मसाला जात है, जिसमें आपको बेसिक मसाले जो नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसके अलावा जनाब गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये भी मिलते हैं। और इसी के साथ साथ जो आपको इसके मतलब माशाल्लाह मुरक्कबात हैं यानी कि वो जो आपके मसाले हैं जो आपकी एक्सटेंडेड कुकिंग आती है, जिसमें आपकी मतलब माशाल्लाह पुलाव है, बिरयानी है, कोरमा है, इसके अलावा माशाल्लाह बेशुमार ऐसी चीज़ें, सीख कबाब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चाट मसाला है, कढ़ाई तो ये बड़ा बेसिक सा मसाला है जनाब। अच्छा, और चपली कबाब मसाला, कीमा है तो कीमे के साथ जनाब कबाब शबाब बन रहे हैं, बारबेक्यू हो रहा है। सो यू हैव दिस अमेजिंग वाइड रेंज। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जनाब कि ना सिर्फ ये कि इसके ऊपर मिसाल के तौर पर ये चपली कबाब का जनाब इस टाइम मेरे हाथ में ये बॉक्स मौजूद है, और इसके अंदर ना सिर्फ आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स नज़र आएंगे, अज्जा नज़र आएंगे, हमदर्द फूड प्रोडक्ट्स की जनाब जो चीज़ें हैं अज्जा वो नज़र आएंगी। ये देखें, उसमें आपको प्रॉपर एक रेसिपी कार्ड भी नज़र आता है, रेसिपी कैसे बनानी है, प्लस ये जो आपको रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी जनाब कितनी मेजरमेंट है, उसकी कितने तरीक़ाकार है, कितना तनासुब है, वो सब यहाँ पर दर्ज है। और बड़ी खूबसूरती के साथ ये चार्ट यहाँ पर मौजूद है। तो जनाब इसके अलावा स्पाइस मीटर, मैंने नहीं देखा कि किसी भी प्रोडक्ट में ये चीज़ हो कि स्पाइस मीटर उन्होंने लॉन्च किया। और स्पाइस मीटर यानी कि क्या ये मीडियम है या ये लेस स्पाइसी है या ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो दैट इज़ अ वेरी मीडियम यहाँ पे जो इनके बॉक्स पे इंडिकेशन है। तो हमारी रेसिपी आज क्या होने वाली है, बगैर देर किए वो वाला मसाला जो है वो मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। हम बनाने लगे जनाब कढ़ाई, और कढ़ाई कौन सी बन रही है, बीफ कढ़ाई। और बीफ कढ़ाई के लिए यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो अज्जा दरकार है जनाब, चिकन, बीफ, मटन, वो यहाँ पर मौजूद है। 1 किलो हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा तेल, ऑब्वियसली आपको घी या तेल चाहिए, टमाटर इसमें आपको चाहिए क्योंकि कढ़ाई बन रही है, अदरक आपको गार्निशिंग करने के लिए चाहिए, ताज़ा धनिया चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट, और हमदर्द का कढ़ाई मसाला। यहाँ पर भी स्पाइस मीटर मौजूद है जो कि कह रही है मीडियम है, यानी आप चाहें तो इसमें अगर इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा जो इनके मसाला जात जो यहाँ पर हमने लगा के रखे हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ जनाब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो बीफ या मटन जो भी आपके घर में माशाल्लाह कुर्बानी का जानवर है, तो कुर्बानी का गोश्त अमूमन बहुत सारे लोग कहते हैं जी थोड़ा सा वज़नी होता है, भारी होता है, तबीयत को भारी लगता है। रीज़न इज़ दिस कि आप थोड़ा सा उसको पकाने की टेक्निक को समझिए कि जब भी आप गोश्त लें उसको अच्छी तरह 2-3 पानी से धो के साफ़ करके फिर उसको पकाएं, ठीक है। यहाँ पर गोश्त जो है हमने थोड़ा सा, अगर आप देखें इस टाइम गोश्त का शॉट, तो गोश्त को हमने यहाँ पर थोड़ा सा गला लिया है। किस तरह गला लिया है कि इसके बीच में हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है हमदर्द वालों का, ठीक है, साथ में नमक हल्का सा शामिल किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके, चूँकि वक्त थोड़ा सा यहाँ पे कम है तो हमने यहाँ पे पहले थोड़ा सा गोश्त को गला लिया है। और इसी के साथ बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी टमाटर हैं, चीज़ें हैं, वो हमने यहाँ पर शामिल कर दी हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी जल्दी से। ज़्यादा बातें इसलिए कह रहा हूँ कि गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है, तो हमें सिर्फ टमाटर गलाने हैं। टमाटर गलाने का तरद्दुद है वो थोड़ा सा वो हम कर लेंगे, और बाकी माशाल्लाह हमारा काम जो है वो A1 हो चुका है, ठीक है। टमाटर इसमें आपने वाफर मकदार में डालने हैं। इसके अलावा लेमन
जो जूस है वो आप ज़रूर शामिल करें। और गार्निशिंग के लिए अदरक और लहसुन अदरक और हरा धनिया और हरी मिर्चें तो वो तो हैं ही जनाब यहाँ पर मौजूद। अच्छा, इसको हम जनाब अपना जो हमारा ये सॉस पैन है या कढ़ाई है इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लेंगे अंदर से। ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप घर में किचन में बर्तन इस्तेमाल करें खाने के लिए, पकाने के लिए, तो उसको एक दफ़ा पानी से ज़रूर हंगालिए। उसके बाद अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर आप अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। वो बहुत ज़रूरी है जी, कि खुदा ना खास्ता हशरातुल अर्श समझते हैं आप, आगे मौसम आ रहा है बरसात का, और ये जो अनएक्सपेक्टेड सी माशाल्लाह बारिशें होती हैं उसमें ख़ास तौर पे आपने ख्याल करना है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें आप जो भी बर्तन इस्तेमाल करें धो के हंगाल के वो आपने शामिल करना है, ठीक है। अच्छा, चूँकि माशाल्लाह गोश्त हमारा ऑलरेडी हमने थोड़ा सा उसको गलाया हुआ है, बॉयल किया हुआ है, और ये देखिए कुर्बानी के गोश्त की सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें कुदरती चर्बी या जो एक वो माशाल्लाह आता है ना, वो देखें कि वो इस टाइम यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उस हिसाब से आपने ऑयल शामिल करना है। चिकनाई का तनासब कुर्बानी के गोश्त में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने इसमें शामिल कर दिया, और अब हम इसको अच्छे तरीके से इसमें करेंगे फ्राई करने के साथ ही हमने क्या करना है कि इसमें जो हमारा टमाटर है वो हम शामिल कर देंगे ताकि मज़ेदार सी ग्रेवी बन जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट इसी स्टेज पे आप शामिल कर लीजिए ताकि जो छींटे हैं वो ना पड़ें, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आपने थोड़ा सा नॉर्मल, आप जब शामिल करते हैं गोश्त आप बाज़ार से लेते हैं तो थोड़ा कम हम शामिल करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा इसको रिच कर लीजिए, इन्हांस कर लीजिए। अच्छा, 2-3 मेरे एडिशन इसके अंदर और भी हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल कर रहा हूँ, यकीन करें बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, ठीक है। इस स्टेज पे और थोड़ा सा लेमन, यानी लेमन जो हमने गोल स्लाइसेस में काटे हैं वो मैं शामिल कर रहा हूँ। प्लस एक मसाला जो मैंने अलग से यहाँ पर रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ था, अमूमन कढ़ाई मसाला तो हम शामिल कर ही रहे हैं, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा कढ़ाई मसाला शामिल करूँ और बाकी मैं अलग से भी मसाले शामिल करूँ, ताकि एक जो आपका शेफ़ यानी जो भी आप कुक हैं उसका एक अपना फ्लेवर जो है वो भी आए ना। तो काली मिर्च हल्की सी इस स्टेज पे मैं शामिल कर रहा हूँ। इसमें जब ये भुना जाएगा गोश्त तो यकीन कीजिए कि बहुत हरी मिर्चें काली मिर्चों के साथ इसको जब आप भूनेंगे, फ्राई करेंगे, कमाल का टेस्ट आएगा। छोटा सा हमें जाना जनाब कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और उतनी देर में ये गोश्त जनाब हमारा भुन चुका होगा तो हम टमाटर शामिल करेंगे। कहीं मत जाइएगा, आप लोग देख रहे हैं हमदर्द का पकवान, देखते रहिए K2 टेलीविजन। जी जनाब, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं हमदर्द का पकवान, मुझे कहते हैं अमाद गुल। एक दफ़ा फिर से आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, ब्रेक में मैंने क्या किया, मैंने कहा थोड़ा सा वक्त बचाते हैं, क्योंकि वक्त जनाब बड़ा कीमती है और वक्त को जनाब उसकी कदर करनी बहुत ज़रूरी है, वरना मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें कि हमने जो जैसे ही हमारा गोश्त जो है थोड़ा सा भुना, उसमें हमने टमाटर शामिल कर दिए उसी स्टेज पे। अब ये होगा कि टमाटर इसके साथ प्रॉपरली जो इसका रस है, टमाटो का जूस है, वो इसके साथ मज़ेदार तरीके से रच बस जाएगा। और कढ़ाई का बेसिकली फ्लेवर उसी तरह इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से ही रिच होता है, बिकॉज इसमें आप टमाटर ही यूज़ करें और हरी मिर्चें, काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर ये हमने इसमें शामिल किए हैं। इसके बाद हमने इसमें नमक शामिल किया है हस्बे ज़ायका, थोड़ी सी मामूली सी मैंने इसके अंदर शामिल किया जी हल्दी पाउडर, और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर मैं अवॉइड करूँ। रीज़न बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन आपने शामिल करना है द मैजिक इंग्रेडिएंट, एंड दैट इज़ जनाब द कढ़ाई रेसिपी मिक्स, कढ़ाई मसाला हमदर्द फूड प्रोडक्ट्स का। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसको हम इसकी भी कुर्बानी कर रहे हैं, और कुर्बानी हमने कर ली। अच्छा, छुरी जो है बड़ी ध्यान से आपने इस्तेमाल करनी है आजकल, क्योंकि हमने अमूमन छुरियाँ सही फुल तेज़ कराई होती हैं, बड़ी कोशिश करें कि एहतियात से जनाब आपने छुरी का इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये देखें एक और बड़ी मज़े की बात जो है, फूड प्रोडक्ट्स जनाब हमदर्द के यहाँ पर, और इसमें अगर आप ये देख सकें कि अगर आपसे ये वाला बॉक्स गुम गया है या फिर आपने इसको फेंक दिया है और ये आपके पास इसका पैकेट है ये मौजूद है, तो उसके ऊपर कढ़ाई मसाला 45 ग्राम्स, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वो पूरी चीज़ें डिटेल जो हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे दर्ज हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा भी होता है बाज़-औक़ात कि घर पे चीज़ें प्रोडक्ट हम रख देते हैं, भूल जाते हैं, हम नहीं ले आते हैं, और अचानक से जनाब जब मसाले वाले डब्बों की सफाई होती है तो आपको जब मसाला जात मिलते हैं वहाँ पे फिर आपको बड़ी दुश्वारी होती है। सबसे पहले तो दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें लिखा ही नहीं होता कि वो कौन सा मसाला है, ठीक है। तो सबसे पहली तो स्ट्रगल आपकी ये होती है। अच्छा, उसके बाद की जो स्ट्रगल होती है जनाब वो एक अलग होती है, और वो ये होती है कि भाई क्या आया ये इसकी खुदा ना खास्ता एक्सपायरी तो नहीं मतलब निकल गई, या इस किस्म का तो नहीं कोई मसला हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने जो है ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है कि जो कि आपको ये वाले जो मामला हैं वो क्लियर करके बताएं। अच्छा, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि पूरा हम इसमें शामिल नहीं कर रहे मसाला, और एक चीज़ जो मैंने आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ जी, अगर आप इसका क्लोज शॉट ले सकें
तो यहाँ पर इस कढ़ाई मसाले में आपको जितने भी इसके अंदर अज्जा थे, यानी जो इस मसाले के अंदर जो अज्जा थे वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है ये रिफाइंड बिल्कुल मतलब फाइनली इसको मतलब पाउडर्ड फॉर्म में नहीं लाया गया। द रीज़न इज़ कि जो इस तरह के मसाला, जड़दड़े मसाले इनको हम कहते हैं, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा आता है। और इस स्टेज पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आधा जो पैकेट है वो मैं शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी के भी मैंने इसके अंदर मसाला जात शामिल किए थे। ठीक है, तो आधा पैकेट हम इसमें शामिल कर रहे हैं, बाकी इसको आप अच्छे तरीके से बंद करके यूँ पैक करके इसके अंदर जनाब यहाँ पे रख सकते हैं अपनी किचन शेल्फ में। और फिर वही बात है कि अगर आपके घर पे माशाल्लाह जनाब इस तरह कन्फ्यूजन क्रिएट होने का कोई चांस होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए यू हैव दिस फैसिलिटेशन कि आपको पैकेट के ऊपर वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाता है कि क्या क्या इसके जनाब कौन सा मसाला है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। हमने ये शामिल कर दिया। अब इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पर ढक देंगे। मीनवाइल हमने जो इसके अंदर चीज़ें शामिल करनी है वो मैं आपको बता दूँ, साथ साथ में अपना जो किचन है, काउंटर है, उसको आपने क्लीन भी करना है जी, और वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, सैलड मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जब भी आप अभी माशाल्लाह रेसिपी कोई भी बनाते हैं गोश्त की, मुरगन ग़िज़ाएँ, सैलड का इस्तेमाल ज़रूर करें। एंड एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो यहाँ पर आप आ रही है मशरूबात की, गर्मी आ गई है, तबीयत आपकी बोझल है, कुछ भी आपने इस तरह की कोई रेसिपी खाई है, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपने, बाज़-औक़ात होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में खा जाते हैं जनाब, गोश्त, टिक्के, बारबेक्यू, बिरयानी एंड ऑल, तो उसके लिए मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो जितनी देर में ये बन रहा है, क्यों ना मैं थोड़ा सा आपको रिविज़िट करा दूँ कि व्हाट वी हैव। ये माशाल्लाह जो एक खूबसूरत सी रेंज आपको नज़र आ रही है, सबसे पहले नस्ल दर नस्ल ये लुत्फ़ जो है माशाल्लाह चलता आ रहा है। प्लस बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपना एसेंस, अपना अरोमा, अपनी क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करें। तो ये मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ, बल्कि आप भी कहेंगे कि जो रूह अफ़ज़ा की गारंटी है वो कमाल है। ठीक है, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं हर मौसम के लिए। आप इसको सर्दियों में भी पिए, हम लोग मतलब अमूमन है कि सूप और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप मशरूबात पीना चाहते हैं तो यू हैव दिस माशाल्लाह वंडरफुल प्रोडक्ट जिसको आप यूज़ कीजिए। प्लस जो इनकी नई एडिशन है रूह अफ़ज़ा लेमन, वही जनाब है कि फ़रद बख्श रूह अफ़ज़ा लेमन की ताज़गी और जायके के साथ। इसके अलावा इसके अज्जा इस पे दर्ज हैं, अरकियात हैं, फल हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, अर्के बहार है, अर्के क्योड़ा है, अर्के गुलाब है, और क्या क्या मतलब माशाल्लाह के मुरक्कबात हैं, चीज़ें हैं जो इसमें शामिल है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको, लेकिन पहले मैं ये इसका ज़रा टूर करवा दूँ। रूह सब्ज़ ग्रीन सिरप आइसक्रीम्स में आप यूज़ कर सकते हैं, मीठे के ऊपर आप शामिल कीजिए, खीर बना रहे हैं उसमें शामिल कीजिए, शीर खुरमा, सवैयाँ, और ये बहुत ही खूबसूरत 17 फूलों, फलों और जड़ी बूटियों के कुदरती अरकियात से ये बना हुआ है। तो जनाब ज़रूर इसको भी आप अपनी डाइट का, अपने खाने का हिस्सा बनाइए। रूह मेलन, ठीक है, रिफ्रेशिंग, नेचुरली रिफ्रेशिंग है। और इसी के साथ इसमें भी जनाब कुदरती मशरूबात के साथ तरबूज के फ़रद बख्श जायके। तरबूज अमूमन हमने बिल्कुल कभी नहीं सुना था कि कोई तरबूज के फ्लेवर का भी आप देखेंगे जूस, और आजकल जो अल्लाह माफ़ करे तरबूज के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं ना, तो उससे बेहतर तो यही है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जिसमें कम से कम आप श्योर तो हैं और फ्लेवर भी आप ले रहे हैं। रूह सिंधु बहुत ही खूबसूरत जनाब, वो कहते हैं ना कि रूह सिंधु के लाजवाल जायके से लुत्फ़अंदोज़ कुदरती और सेहत बख्श अज्जा से तैयार करता है रवायती मशरूब। रूह सिंधु का जायका आपको अपने तहजीबी विरसे और फितरी खूबसूरती से जोड़ता है। क्या बात है जनाब, इसके भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। प्लस इफ़ यू हैव माशाल्लाह नंबर ऑफ़ पीपल एट योर होम, तो उनके लिए जनाब बड़ी पैकिंग में भी ये मौजूद है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ जो मसाला चाहते हैं। प्लस अगर आप छोटी फैमिली हैं तो आपके लिए जनाब ये छोटी पैकेजिंग में भी ये सिरप्स, ये जितने भी मशरूबात हैं ये मौजूद हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और इनका बहुत ही हमदर्द फूड प्रोडक्ट्स का जो एक एडिशन है शीर खुरमा मिक्स, ये बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही खुश जायका एक शीर खुरमा की जनाब मिक्सचर इसमें आपको मौजूद मिलेगा। और इसमें भी आपको जो अज्जा हैं वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। प्लस इसके अलावा डायरेक्शन फॉर स्टोरेज, जो कि बहुत कम मैंने देखा प्रोडक्ट के ऊपर होती हैं कि किस तरह आपने जो प्रोडक्ट है उसको स्टोर करना। जैसे कि मशरूबात के हवाले से कि इसको आप फ्रिज में मत रखिए, रूम टेम्परेचर पे रखिए। इसके हवाले से यहाँ पर मौजूद है जनाब कि सूरज की रोशनी से दूर अपने आपने रखना है, खुश्क जगह पर रखना है, ताकि जो आपके मसाला जाते हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, यहाँ पर जनाब जल्दी से हम देख लेते हैं क्योंकि टमाटरों का माशाल्लाह लुक इस टाइम आ चुका है, और अब वो स्टेज आ गई है कि हमने इसको अच्छे तरीके से चमचा चला के भून लेना है। तो ये जो आपकी बीफ कढ़ाई है
और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही उम्दा सी है। और गोल टमाटर जो है वो काट के डालने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपको इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ता। हम जल्दी से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और उसके बाद यहाँ पर रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स के हवाले से भी बताऊंगा। कहीं मत जाइएगा, आप लोग देख रहे हैं हमदर्द का पकवान। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं हमदर्द का पकवान। मुझे कहते हैं अमाद गुल। ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद उन लोगों को जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया। आप लोग देख रहे हैं K2 TV और K2 के माशाल्लाह प्रोग्राम्स, प्रोमोस और डिस्कशन जो है आप लोग देख रहे हैं। बीच में वक्तन फ़वक्तन नए प्रोमोस हैं और नए प्रोमोस के अलावा ईद की क्या हमारी ट्रांसमिशन है उसके हवाले से। अच्छा, मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप प्रोग्राम्स देख रहे हैं ईद के मौके पर, यानी कि ईद के तीनों दिन, नेक्स्ट 3 डेज़ इंशाल्लाह यही प्रोग्राम्स आप लोग रिपीट में भी देखेंगे। तो जनाब वो कहते हैं ना कि कोई भी अगर आपसे मिस हो जाता है प्रोग्राम, कोई आप काम कर रहे हैं, किसी जगह पे आप चले गए हैं, किसी के घर में हैं, कहीं जाना पड़ गया किसी को गोश्त देने, तो आपके लिए बना बिल्कुल कोई मसला मसाइल नहीं है, क्योंकि 3 दिन आप इसको रिपीट में भी देख सकते हैं। प्लस वी हैव द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, K2 TV का यूट्यूब का पेज, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, KAY2 TV, यानी कि पूरा आपने टाइप करना है। इसके अलावा ऑन फेसबुक K2 TV, ऑन इंस्टाग्राम K2 TV ऑफिशियल, पूरा आपने जाके टाइप करना है विदाउट स्पेस। तो हमारी रील्स, चंक्स जो हैं, पिक्चर्स हैं, वो अपलोडेड हैं वहाँ पे। और इसके अलावा ऑन टिकटॉक, इसके अलावा ऑन ट्विटर K2 TV। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ जनाब कि हमारी जो ऐप है, मोबाइल ऐप, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर किसी वजह से आपसे कुछ मिस हो गया है तो आप या फिर टीवी साथ लग के नहीं लेके जा सकते, तो मोबाइल के ऊपर आपने एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, उस पर आप जाके उनके स्टोर से जो हमारी K2 TV की ऐप है डाउनलोड कीजिए और HD स्ट्रीमिंग पे एंजॉय कीजिए हमारी प्रोग्रामिंग। मीनवाइल गप्पा गल्लां चे असी बिल्कुल हल्की जी आंच से कर सकते जनाब चूल्हा, और टमाटरों का पानी जैसे ही माशाल्लाह खुश्क होता है, जलाना नहीं है आपने, सिर्फ उसको खुश्क करना है। और यहाँ पे ये देखें कि इस टाइम प्रॉपर जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है फ्रॉम द ग्रेवी ऑफ टमाटोज। एंड इसमें माशाल्लाह जी ये देखें, इस टाइम आपको कहीं से कोई एक्स्ट्रा वो नहीं नज़र आ रहा है कि जनाब को पानी है, या आपको बहुत बाज़ होता है हम कढ़ाई बनाते हैं तो बहुत ही ड्राई कढ़ाई बनती है, तो कुर्बानी के गोश्त में चूँकि एक चर्बी का एलिमेंट होता है, उस वजह से ये तो बहुत ही गर्म हो गया भाई। तो इसके लिए हम ज़रा कपड़ा कोई ढूंढते हैं ताकि हमारा हाथ जो है वो खुदा न खास्ता जलना चाहिए। चीज़ें आपने पहले चेक करनी है। और जैसा मैं जिक्र करता हूँ, चूल्हा पहले आप बंद कर दें। जब भी आप कढ़ाई या जब भी आपको ऐसा काम करने लगे, चूल्हा पहले आप बंद कर दें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपने जो मेरी बहनें देख रही हैं, दुपट्टा है, ईद का जोड़ा पहना हुआ है, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि आप दुपट्टे को या कपड़ों को खुदा न खास्ता जो चूल्हे की वो भी है, क्या कहते हैं इसको, हम चूल्हे की छुआएँ कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे उससे आपने अपने आप को बचाना है। तो ये जी हमारी कढ़ाई बीफ जो है रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या इसका खूबसूरत इसमें आपको लुक नज़र आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। इस स्टेज पे आप हरा धनिया इस पे शामिल कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में हरी मिर्चें हमने शामिल की थी, तो अभी मैं फिर से यहाँ गार्निश के लिए शामिल कर रहा हूँ। मैं एक इसमें कढ़ाई के साथ, जो हम प्याज बीच में नहीं डालते, तो मेरा दिल करता है हम ऐसे गार्निश करें इसको, जो प्याज के रिंग्स जो हैं वो थोड़े थोड़े बना के, तो उससे ज़रा लुक बड़ा अच्छा एक आता है कढ़ाई का, ठीक है ना। तो उससे आप इसको हल्का सा जनाब गार्निश कर लीजिए, क्योंकि ये अच्छा ऊपर ही करना है आपने गार्निश। आप इसको सेपरेट भी रख सकते हैं ताकि अगर कोई बच्चा नहीं खाना चाहता तो वो उसको तंग ना करे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कढ़ाई है तो अदरक तो इसमें ज़रूर शामिल होगी। एंड दिस इज़ द रेसिपी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी भैनों तो मेरे भरावो, जनाब बीफ कढ़ाई सिंपल सी हमदर्द की फूड प्रोडक्ट्स के साथ हमने यहाँ पर बना दी है। तो ये रेडी हो चुका है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ। अच्छा, प्लस अगर आप मतलब है कि वही वो कहते हैं ना कि फ्रेंड्स के साथ किसी टूर पर जा रहे हैं, बारबेक्यू करने जा रहे हैं, या साथ में छोटा सिलेंडर लेके जा रहे हैं कहीं पे भी कुकिंग करने, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए जनाब इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती कि हमदर्द के फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी एक वाइड रेंज है, प्लस पूरा उस पर रेसिपी कार्ड मौजूद है। वी हैव देयर चपली कबाब माशाल्लाह, इसके अलावा पुलाव मसाला है, चिकन टिक्का है, बिरयानी है, इसके अलावा चाट मसाला है, इसके अलावा शामी कबाब मसाला है, इसके अलावा बहुत सारी वसी रेंज है। इसके अलावा जो बाकी इनके कढ़ाई तो हमने बनाई, नमक
हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। दे हैव दिस ऑल मतलब माशाल्लाह रेंज कि जिसको आप अपनी किचन कैबिनेट्स का हिस्सा बनाने के साथ साथ अपने पकवान का हिस्सा भी बनाइए। अच्छा, इसके अलावा जी मीठे में इनकी जनाब खीर मिक्स है और इसके अलावा शीर खुरमा मिक्स है। ये दोनों मैं आपको बताता चलूँ, देखने में ऐसे एक जैसे लग रहे हैं दोनों भाई, लेकिन एक जो है ये हमारे पास शीर खुरमा मिक्स है, ठीक है, शीर खुरमा मिक्स, और एक जो है ये है खीर मिक्स। तो ये दोनों आप ट्राई कर सकते हैं बिकॉज इन दोनों के जो रेसिपी कार्ड्स हैं वो पीछे यहाँ पे दर्ज हैं। इसके अलावा अगर आप देख सकें तो डेजर्ट रेंज में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि दे हैव माशाल्लाह रूह अफ़ज़ा कस्टर्ड, उसका यहाँ पर मौजूद है। दे हैव द स्ट्रॉबेरी जेली, मैंगो जेली, बनाना जेली, पुडिंग। इसके अलावा दो जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप ज़रूर अपने जनाब वो कहते हैं ना कि ईद के मौके पे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई इनकी वसी मशरूबात की रेंज, हमदर्द फूड प्रोडक्ट्स, जो कि माशाल्लाह हमदर्द एक नाम ऐसा है जो नस्ल दर नस्ल आपके साथ चलता आ रहा है। और वही बात है कि जब ये नाम सुनते हैं तो यकीन कीजिए कि आप के ज़हन में कोई भी खुदा न खास्ता जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। जड़ी बूटियों से लेके, मशरूबात से लेके, अद्वियात से लेके, मुरक्कबात से लेके, नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड फूड प्रोडक्ट्स। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वक्त हो गया है ख़त्म, मुकाबला है सख्त, कड़ाई हो गई है जनाब ज़बरदस्त से यहाँ पे तैयार, और नान आ रहे हैं साथ में। तो हमें दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को, हम सबको इजाज़त दीजिए, मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, एंड खैबर नेटवर्क की मैनेजमेंट की जानिब से, K2 TV की मैनेजमेंट की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।